और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। श्रीलंका में जनता ने विद्रोह कर दिया है। राजधानी कोलंबो में हजारों लोग अब भी सड़कों पर जमा हैं। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे का घर जला दिया है, जिसके साथ साथ घर में तोड़फोड़ भी की गई। श्रीलंका से कुछ नई तस्वीरें भी सामने आई है, जहां पर एक प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के अंदर टेबल पर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं कुछ प्रदर्शनकारी प्रेसिडेंट के प्राइवेट जिम में ट्रेडमिल पर कसरत करते हुए नजर आ रहे हैं, जो तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं एक और तस्वीर राष्ट्रपति भवन की सामने आई है, जहां पर ये देखिए, एक तो ये डांस करते हुए नजर आ रहे हैं और इसके अलावा स्विमिंग पूल की एक तस्वीर सामने आई है, जहां पर प्रदर्शनकारी छत से स्विमिंग पूल पर छलांग लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो राष्ट्रपति भवन को घेरने का प्लान था, अंदर जाकर प्रदर्शन करने का प्लान था, लेकिन जैसे ही वहां पर सुख सुविधाओं को देखा, लोगों के शायद दिल फिसल गए। आप देखिए कैसे वहां पर प्रदर्शनकारी ट्रेडमिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्विमिंग पूल में नहाने का लुत्फ उठा रहे हैं, टेबल पर कुछ लोग डांस करते हुए भी नजर आए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से राष्ट्रपति भवन के भीतर लोग जश्न मनाते हुए नजर आए, टेबल पर डांस करते हुए नजर आए, जो बेडरूम था उसमें भी घुस गए, शाही किचन में भी वो दाखिल हो गए। और ये देखिए, जो राष्ट्रपति भवन के अंदर जिम था उसमें ट्रेडमिल पर कसरत करते हुए प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, स्विमिंग पूल में डुबकी लगाई, मजे लिए। और एक एक तस्वीर अब किस तरीके से ट्रक पर प्रोटेस्ट करते हुए फिलहाल प्रदर्शनकारी सड़कों पर नजर आ रहे हैं। तो श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों का राष्ट्रपति भवन पहुंचने का सिलसिला जारी है। एक सबसे ताजा तस्वीर आपको दिखाते हैं, जिसमें प्रदर्शनकारी ट्रक पर सवार होकर राष्ट्रपति भवन पहुंच रहे हैं। तस्वीर में एक ट्रक पर काफी प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं, जो कि राष्ट्रपति भवन की तरफ जा रहे हैं, कूच कर रहे हैं। वो तस्वीरें भी ये देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर आ चुकी हैं। ट्रक में सवार होकर, क्योंकि अलग अलग शहरों से अब राजधानी कोलंबो की तरफ प्रदर्शनकारी कूच कर रहे हैं, जाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखिए, एक और तस्वीर आपको दिखा रही है, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश करते हुए प्रदर्शनकारी सुरक्षा बलों के साथ उनकी झड़प भी यहां पर हुई है। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। तो ये तस्वीरें लगातार अलग अलग क्षेत्रों से सामने आ रही है। कोलंबो की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देखें प्रदर्शनकारी कैसे सड़कों पर उतर आए। हालांकि ये उस वक्त की तस्वीरें जिस वक्त आंसू गैस के गोले प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल में करने के लिए था। फिर उन गोलों को कंट्रोल में करने के लिए कभी बाल्टी का इस्तेमाल किया जा रहा था, कभी और किसी चीज का इस्तेमाल किया जा रहा था, ताकि वो लोगों को प्रभावित ना करे। इधर और देखिए, ये पियानो बजाते हुए नजर आ रहे हैं, गाना बजाना यहाँ पर हो रहा है। प्रदर्शन करने ये प्रदर्शनकारी पहुंचे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जो इन्हें राष्ट्रपति भवन के अंदर मिला और उन्होंने वो छोड़ दिया। पियानो दिखा तो पियानो भी बजाने लगे। ऐसा लगता है मानो अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जिसको जो मिलता गया राष्ट्रपति भवन में, उसे वो वैसे इस्तेमाल करता गया। अब प्रदर्शनकारियों में कुछ संगीतज्ञ रहे होंगे, उन्हें ये पियानो दिखा तो वो उस पर भी अपना प्रदर्शन का तरीका देखिए किस तरह से जाहिर कर रहे हैं। और अलग अलग तस्वीरें सामने आई। स्विमिंग पूल में कुछ तैराक नजर आए, कुछ शेफ जो थे वो किचन के अंदर नजर आए। और अब ये आप तस्वीरें देखिए, जब राष्ट्रपति भवन के अंदर प्रदर्शनकारी पियानो बजा रहे थे
और वहां पर ना सिर्फ पियानो बजाया जा रहा था बल्कि कुछ लोग उसके सुर लय ताल को सब कुछ मिलाते हुए भी नजर आए। तो ये प्रदर्शन का सबसे नायाब तरीका श्रीलंका से पूरे विश्व ने कल देखा। तो देखिए, श्रीलंका आर्थिक संकट के साथ साथ अब राजनीतिक संकट का भी सामना कर रहा है। गुस्साई भीड़ ने पीएम आवास को आग के हवाले कर दिया। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने इस्तीफा दे दिया है। इधर आने वाली 13 जुलाई को गोटबाया राजपक्षे भी इस्तीफा देने जा रहे हैं। पूरा मामला क्या है समझाते हैं आपको सिलसिलेवार तरीके से इस रिपोर्ट के जरिए। गुस्से की आग में झुलस रही लंका। श्रीलंका में बेकाबू हुए प्रदर्शनकारी। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में हालात बेकाबू हो गए हैं। आम जनता सड़कों पर है। आक्रोश ऐसा है कि राष्ट्रपति भवन और पीएम आवास तक सुरक्षित नहीं। शनिवार को एक बार फिर प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और राष्ट्रपति भवन का घेराव किया। खाने पीने की चीजों के अलावा तेल और गैस की किल्लत से जूझ रही आम जनता ने राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे के आवास पर कब्जा कर लिया। खबर के मुताबिक राजपक्षे मौजूदा हालात देखकर एक दिन पहले ही आवास छोड़कर कहीं अज्ञात जगह पर चले गए थे। शाम आते आते प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और पीएम रनिल विक्रमसिंघे के घर के बाहर जमा होने लगे। सुरक्षा बलों ने उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके बाद प्रदर्शनकारी भड़क गए और कोलंबो में पीएम आवास को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों के साथ हुई इस हिंसक झड़प में 2 पुलिस अधिकारियों समेत 30 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। श्रीलंकाई क्रिकेटर सनत जयसूर्या ने आगजनी न करने की अपील की है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे तत्व हैं जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हम राजनीतिक रूप से पीएम से सहमत नहीं हैं, लेकिन उनका घर रॉयल कॉलेज को दान कर दिया गया था। आगजनी गलत है, लोग शांति बनाए रखें। श्रीलंकाई मीडिया के मुताबिक मौजूदा घटनाक्रम को देखते हुए पीएम रनिल विक्रमसिंघे ने इस्तीफा दे दिया है और सर्वदलीय सरकार बनाने पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया है। विक्रमसिंघे ने लोगों से देश में शांति बनाए रखने की भी अपील की है। वहीं श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे भी इस्तीफा देने को तैयार हो गए हैं। राजपक्षे 13 जुलाई को राष्ट्रपति पद छोड़ देंगे। श्रीलंका के स्पीकर ने ये जानकारी मीडिया को दी। गोतबाया के इस्तीफे के बाद स्पीकर अस्थायी रूप से राष्ट्रपति का पद संभाल सकते हैं। पीएम आवास के बाहर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने मौके पर मौजूद पत्रकारों पर हमला कर दिया। ये पत्रकार मौजूदा हालात की कवरेज कर रहे थे। श्रीलंका के विपक्षी दलों ने पत्रकारों पर हुए हमले की निंदा की है। फिलहाल श्रीलंका में हालात बेकाबू हैं। आर्थिक और राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। हालात बेकाबू होते देखकर एहतियात बरतते हुए 15 जुलाई तक सभी स्कूलों के साथ साथ स्टेट यूनिवर्सिटी को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। श्रीलंका से शनिवार को जो तस्वीरें सामने आई वो बताने के लिए काफी है कि वहां हालात किस कदर बिगड़ चुके हैं। देखिए, खाने पीने और रोजमर्रा की चीजों की मोहताज हो चुकी जनता ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। फिर राष्ट्रपति भवन में जनता ने जो कुछ किया वो पूरी दुनिया में सुर्खियां बन गई। श्रीलंका में जनता का कोहराम। राष्ट्रपति भवन पर फूटा गुस्सा।
जनता के सब्र का बांध टूटा तो कोलंबो की सड़कों पर भीड़ का सैलाब आ गया। 9 जुलाई को कोलंबो की सड़कों पर लोगों की भीड़ या कहें जन सैलाब इस कदर नजर आया जैसे लोग किसी बड़ी रैली में शामिल होने आए हों। जनता के गुस्से की तस्वीर कैसी होती है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। महंगाई और आर्थिक संकट का सामना कर रही श्रीलंका की जनता अब बदहवास हो चुकी है। 9 जुलाई को जनता एक बार फिर सड़कों पर उतरी। इस बार निशाना था राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन के बाहर हैरान परेशान जनता का मानो जन सैलाब आ गया हो। भीड़ बढ़ती गई और फिर जो हुआ वो देश विदेश के समाचारों की सुर्खियां बन गया। भीड़ ने राष्ट्रपति भवन का घेराव किया और फिर देखते ही देखते हुजूम राष्ट्रपति भवन में घुस गया। खबर के मुताबिक राजपक्षे मौजूदा हालात देखकर एक दिन पहले ही आवास छोड़कर कहीं अज्ञात जगह पर चले गए थे। उग्र भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया, आंसू गैस के गोले दागे, पानी की बौछार छोड़ी, लेकिन सब बेअसर रहा। भीड़ कुछ समझने और मानने को तैयार नहीं थी। गुस्साई भीड़ ने सब नियम कानून तोड़ते हुए सीधे राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। फिर क्या हुआ ये 3 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। स्विमिंग पूल से लेकर किचन तक फिर आम जनता ही नजर आई। अब जरा स्विमिंग पूल की तस्वीरों को देखिए। भीड़ गुस्से में जरूर थी, लेकिन स्विमिंग पूल में कुछ देर के लिए गुस्सा शांत हो गया। यहाँ जनता मस्ती के मूड में नजर आई। स्विमिंग पूल में लोग डुबकियां लगाते नजर आए। कोई सेल्फी ले रहा था तो कोई छत से वीडियो बना रहा था। अब राष्ट्रपति भवन के एक किचन की तस्वीर देखिए। लोगों की भीड़ किचन के खाने के सामान पर टूट पड़ी। जो खाने को मिला, जो पीने को मिला, सब साफ कर दिया। अब एक और तस्वीर देखिए। लोग कैसे राष्ट्रपति भवन के कमरे में लगे बेड पर आराम करते नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर लोगों की भीड़ ने राष्ट्रपति भवन में संपत्ति को जमकर नुकसान पहुंचाया और सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन पर लोगों को कब्जा है। नई तस्वीर पीएम के सरकारी आवास की आई है। वहां भी प्रदर्शनकारी घुस गए हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से। देखिए, राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शनकारी हैं और बेड पर आराम कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं। और उन्होंने बकायदा ये बात कही है कि इस बेड के लिए, इस ऐशो आराम के लिए शुक्रिया आपका। ये 2 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारी, पीएम आवास में घुसे हुए लोग। आपको बताएंगे कैसे वहां की जनता अब बहुत गुस्से में है और अब यहां से सत्तासीन तमाम नेताओं को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हैं। आप देखिए तस्वीरें, चाहे राष्ट्रपति भवन हो जहां पर सुरक्षा के बड़े प्रोटोकॉल्स होते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, यहां पर भी सुरक्षा के प्रोटोकॉल्स बहुत टाइट होते हैं। बावजूद इसके लोग कितनी बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे और पूरी तरह से उसे अपने कब्जे में लिया। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और ये दोनों तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि कैसे तख्ता पलट के लिए लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। और ऐसे में जल्द से जल्द माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री तो इस्तीफा दे ही चुके हैं, राष्ट्रपति भी जल्द से जल्द इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जो संकट का दौर चल रहा है, क्योंकि अभी श्रीलंका में महंगाई चरम पर है, आलू प्याज के दाम जो है वो कई गुना बढ़ चुके हैं। तो ऐसे में जो नई सरकार का गठन भी होगा, क्या वो श्रीलंका की जनता को उस समस्या से उबार पाएंगे? बहरहाल लोगों के प्रदर्शन की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और अब 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए किस तरीके से भीड़ ने राष्ट्रपति भवन को घेरा है। वहां पर भीड़ चढ़ गई। उसके
बाद जो नज़ारा था अंदर का, उन तस्वीरों को जरा आप देखिए सीढ़ियों के जरिए ऊपर जाते हुए। इतना ही नहीं, आप कहीं ना कहीं जो अलग अलग शहरों के प्रदर्शनकारी हैं वो कोलंबो की तरफ कूच कर रहे हैं। और देखिए स्विमिंग पूल में मस्ती करते हुए, राष्ट्रपति भवन के अंदर ये स्विमिंग पूल है, इसके अलावा बेड पर प्रदर्शनकारी आराम करते हुए। इतना ही नहीं, किचन में जाकर खाना भी, शाही किचन में जाकर खाना पीना भी खाया। यानी कि जो मिला इन प्रदर्शनकारियों के प्रदर्शन के नाम पर, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने मजे किए हैं। जो कल की तस्वीरें सामने आई उसमें तो यही नजर आ रहा है।